सभी को पता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है, जो कि इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। तो हमने इस चंद्र ग्रहण पर क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या ये भारत में दिखाई देगा कि नहीं देगा, क्या ये सूतक काल भारत में है या नहीं है, अगर है तो इसका समय क्या है, आज हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं। और इस पूर्णिमा पर हमने क्या उपाय करना है और कैसे इस ग्रहण की शुभता को प्राप्त करने के लिए हमने क्या उपाय करना है, ऐसे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले हम बात करते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व। तो जो शारदीय पूर्णिमा है इसका बहुत महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी धरती पर, उनका कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था धरती पर, इस दिन माँ लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। और दूसरी बात, इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी अपने गोपियों के संग रास रचाते हैं। और इसके साथ जो चंद्रमा है वो 16 कलाओं से भरपूर होता है। तो इनका जो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं वो बड़ी औषधियां भरी हुई हैं। इस दिन बड़ा विशेष महत्व है इस चंद्रमा का, इस चंद्रमा की रोशनी का। तो इस बार चंद्र ग्रहण लगने से हमें कुछ थोड़ा सा इसमें दिक्कतें, कहने का मतलब कुछ ऐसा है जो उपाय हमने बड़े सीधे रूप से करने थे वो अब हम नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसका पहले मैं बताऊंगी कि चंद्र ग्रहण का जो समय है वो क्या समय है। 28 अक्टूबर 2023 को शनिवार की रात को 1:05 से लेकर 2:24 तक इसका जो समय है चंद्र ग्रहण का समय है, ठीक है। और ये मेष राशि में लगेगा, चंद्रमा जो है वो मेष राशि में होगा। मेष राशि में पहले ही राहु और गुरु स्थित हैं, उनके साथ चंद्रमा का स्थित होगा। जब ये साथ में होते हैं तो ग्रहण लगता है। तो ये जो सूतक काल है भारत में बिल्कुल ये मान्य है, भारत में ये ग्रहण दिखाई देगा, इसलिए ये भारत में मान्य है कि सूतक काल होगा ही होगा। 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। तो इस बार 28 अक्टूबर 2023 को 4:05 से लेकर और जब तक ग्रहण है तब तक ये सूतक काल लगा ही रहेगा। तो हम सभी ने अपने मंदिरों के सूतक काल से पहले ही घरों के कपाट, मंदिरों के कपाट बंद कर देने हैं। चाहे घर का मंदिर है, पर्दे लगा देने हैं, कर्टन लगा देने हैं और उनको, मूर्तियों को आपने नहीं देखना। हम मंत्र उच्चारण बैठे बैठे कर सकते हैं, कोई माला वगैरह यूज नहीं हमने करनी होती, कोई हम और कोई उपाय वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कोई उपाय करते हैं तो वो खंडित हो जाता है। इसलिए माँ लक्ष्मी की जो पूजा करनी है वो हम मॉर्निंग के समय कर सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि रात में माँ लक्ष्मी घर घर में विराजमान होती हैं, जाती हैं वो। तो जगने का एक, इसे कोजागरी शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है, कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। तो समय रात को है ही इसका ग्रहण का, जितना पूजा पाठ हो सके उतना पूजा पाठ हमें करना चाहिए। इस पर भगवान अति प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो इसका जो चंद्र का मूल मंत्र है उसका आपने जाप करना है। कहते हैं कि जब हम मूल मंत्र करते हैं तो चंद्रमा हमसे प्रसन्न होते हैं। हमारी कुंडली में कोई भी दोष है, अगर चंद्रमा का दोष हो तो वैवाहिक जीवन में बड़ी अड़चने आती हैं, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मच जाती है। अगर विवाह हो भी जाए तो बाद में उनमें रिश्तों में तनाव पैदा हो जाता है, पढ़ाई में दिक्कतें आती हैं, बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता, उसको पढ़ाई समझ नहीं आती अगर चंद्रमा वीक हो तो इस बार हम अगर ये मंत्र पढ़ेंगे, देखो अगर हम कोई कष्ट में हैं, जब हमारी कोई हेल्प करेगा तो हम उसको विशेष रूप से उसकी हेल्प करेंगे, हम उसको याद रखेंगे कि इसने हमारी हेल्प की थी। तो हमने चंद्रमा का मूल मंत्र ओम चंद्रमसे नमः का आपने जाप करना है, या फिर ओम नमः शिवाय। आपको पता है भगवान शिव की जटाओं में माँ गंगा है, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान है। तो अगर हम भगवान शिव का भी जाप करते हैं तो चंद्रमा इससे अति प्रसन्न होते हैं। सभी ने अपना अपना जो भी आपका है, आपने जो उपाय करने हैं, जैसे क्या करना है, आपने हरी दुर्वा लेनी है, दुर्वा लेकर आपने हर चीज में डालनी है, या तुलसी के पत्ते आपने पहले ही तोड़ लेने हैं और वो हर दूध में, कहीं सब्जी में, आपका कोई आटा है वो, उसमें सभी चीजों में आपने डालनी है। खास करके तरल चीजों में तो आपने अवश्य डालना है। कोशिश करें कि ग्रहण के समय कुछ खाया पिया ना जाए, क्योंकि रात का समय है, वैसे तो हम पहले ही खा पी लेते हैं। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए, रात का समय है, उन्होंने सोना नहीं है। सोते हुए अगर सोते हैं तो ग्रहण का बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखना है, एक सूत का धागा लेकर उसमें कुछ गांठें बांधकर, 9 गांठें बांध लें और उससे अपने कमर पर बांध लेना है।
कोई भी सूत का ले सकते हो, अगर नहीं तो ब्लैक धागा भी आप बांध सकते हो। इससे आपके गर्भ की सुरक्षा होगी। और ध्यान रखें कि किसी भी चीज को सूतक काल में भी आपने नहीं काटना है, जो गर्भवती स्त्रियां हैं। उसके बाद में जब ग्रहण की समाप्ति हो जाती है तो सुबह आपने गंगा जल से सारे घर में छींटा मारना है। थोड़ा सा गंगा जल डालकर आपने स्वयं स्नान करना है। और कोशिश करना, अगर पहने हुए कपड़े किसी को दान दिए जाएं तो बहुत अच्छी बात है। कंबल अगर दान दिया जाए तो बहुत शुभ होता है आज के दिन। तो आपने छोटे छोटे, जैसे उड़द की दाल है वो ले लें। नारियल, जो गर्भवती स्त्रियां हैं वो एक नारियल लेकर अपने सिर से उबार कर वो किसी मंदिर में रखें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। वो उनके लिए अति शुभ रहेगा। जितना हो सके उतना दान करो, जितना हो सकता है उतना पूजा पाठ करो। तो ये ग्रहण आपके लिए शुभता लाएगा। बाकी आपके लिए राशियों के अकॉर्डिंग ये ग्रहण कैसे रहने वाला है ये भी आपके सामने जल्दी ही आ जाएगा कि किन राशियों ने कौन सा उपाय करना है, किन राशियों ने कौन सा मंत्र बोलना है। तो आपने सभी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर में विराजमान करने हेतु आपने माँ लक्ष्मी को सुबह के समय पान का पत्ता अवश्य चढ़ाना है। और इससे आप पर माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होंगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डला हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उस पाठ को चलाकर चाहे आप रात को वही सुनते रहें, उससे आपको विशेष कृपा मिलेगी। तो सभी को इस ग्रहण में सभी ने ध्यान रखना है। और इस ग्रहण का किसी पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, इसके रिलेटेड आपके वीडियो आ रही है। आप जितना हो सके भक्ति भाव में रहें। इससे आपने कोई भी जो पति पत्नी है ध्यान रखें कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि इस ग्रहण में कोई भी ऐसा काम हमने नहीं करना जिससे भगवान हमसे रुष्ट हों। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो। जो भी आपको उपाय बताए जाएं आपके सामने सीधे आपके जल्दी से जल्दी आपको मिल सकें। इसी के साथ जय।